हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं थोड़ा आज वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा विद्यालय में भी आने में टाइम लग गया। विद्यालय से वापस लौटने में देर हो गया थोड़ा। तो हम लोग क्या करते हैं कि मेटल नॉन मेटल में ना ये बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन देखे जाते हैं। जैसा कि हमने 6 to 8 का दिया था बीपीएससी TR2 में, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था। और हमारे यूपी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित। कैडेट जूनियर का एग्ज़ाम हुआ था, हमने दिया था, उसमें भी एक बार पूछा था, 2020 में हुआ था। तो आइए देख लेते हैं क्या आता है। लेड के बारे में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये लेड, इसको पीबी का मतलब लेड कहा जाता है। लेड देखो, जितने भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो हीट यानी उष्मा, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बढ़िया सुचालक होती हैं। ठीक है, उनमें धारा प्रवाह होना संभव है, उसमें उष्मा का भी प्रवाह होता है। लेकिन लेड एक ऐसा धातु है, लेड हमारा एक ऐसा धातु है जो कि क्या होता है, ये बैड कंडक्टर होता है, यानी ये सुचालक नहीं होता है। ठीक है, किसका किसका सुचालक नहीं होता, ना इसमें हीट फ्लो होती है, ना इसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रिक और इसमें हीट का प्रवाह नहीं होता है। किस में नहीं होता है, लेड में नहीं होता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट सिल्वर के बारे में क्या कहा जाता है। सिल्वर एक ऐसा जो मेटल है जो सबसे अच्छा कंडक्टर है। सिल्वर का लैटिन नाम क्या होता है, एजी। एजी का मतलब क्या होता है, अर्जेंटम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। ये हीट यानी उष्मा और विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक यही है। सबसे खराब धातु कौन है, वो है हीट और विद्युत के सुचालक के बारे में सबसे खराब धातु कौन है, लेड है हमारा। लेकिन सबसे अच्छा धातु कौन सा है, सिल्वर है। अच्छा, ग्रेफाइट के बारे में क्या कहा जाता है। ग्रेफाइट हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है। नॉन मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कार्बन का ही अपर रूप एलोट्रोप होता है। तो कार्बन अगर हमारा अधातु है तो हमारा ग्रेफाइट भी अधातु हुआ। और ग्रेफाइट के बारे में कहा जाता है एक ही ऐसा धातु है जो कि ये गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर है किसका, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का। यानी ये उष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है, यानी इसमें धारा प्रवाह हो सकती है अधातु होते हुए भी। कौन, ग्रेफाइट। धातु में देखो हमने क्या देखा, हमने देखा लेड के बारे में एक ऐसा धातु है जो कि अच्छा सुचालक नहीं माना जाता है, न हीट का न इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, दूसरा क्या है, सिल्वर। सिल्वर को हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा सुचालक माना जाता है। तीसरा क्या है, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, नॉन मेटल है। ठीक है, कि जो भी इलेक्ट्रिक और हीट का क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। और हमारा क्या है, एक हमारा ये माइका और ये डायमंड है। माइका मतलब अभ्रक। ठीक है, अभ्रक और डायमंड हीरा, ये क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ है, ये कोई ना मेटल है ना नॉन मेटल है। ये हमारा क्या है, सब्सटेंस है, यानी कि पदार्थ है। ये क्या करता है, ये एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक और गुड। इसमें अंतर है कि ये अभ्रक और हीरा दोनों, जब बात की जाएगी इलेक्ट्रिक की कि क्या इसमें धारा प्रवाह होगी अभ्रक और हीरा में, नहीं होगी। लेकिन अगर बात किया जाएगा ऊष्मा की, तो ऊष्मा माइका में भी यानी अभ्रक में भी प्रवाहित होगी और इसमें भी, डायमंड में भी आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। यानी अभ्रक और हीरा क्या है, इलेक्ट्रिक का तो बैड कंडक्टर यानी कि खराब सुचालक है, लेकिन ये हीट का क्या है, गुड कंडक्टर है। तो ये 4 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ठीक है। अच्छा, और आप लोगों को फास्फोरस के अपर रूप की बात कर ली जाए। फास्फोरस जैसे कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, ऐसे ही फास्फोरस के कौन कौन से अपर रूप होते हैं, एक रेड फास्फोरस होता है, एक वाइट फास्फोरस होता है, एक ब्लैक फास्फोरस होता है। रेड फास्फोरस के बारे में ये कहा जाता है कि मैच स्टिक जिस पे आप माचिस के तीली को रगड़ते हैं उस पर लाल फास्फोरस लगा होता है। ठीक है, और जो माचिस का जो तीली होता है उस पर क्या लगा रहता है, पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक वाइट फास्फोरस के बारे में ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि पहले जब वैज्ञानिकों ने बनाया माचिस को, तो उन्होंने सफ़ेद फास्फोरस का यूज किया।
लेकिन इसमें ख़राब क्वालिटी क्या थी कि ये कमरे के तापमान पे यानी रूम टेम्परेचर पे ही क्या करता, अपने आप ही जल जाता था। तो इससे जान माल की हानि भी हो सकती थी या हुआ ऐसा। इसलिए जो है सफ़ेद फास्फोरस को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इसको पानी में रखते हैं ताकि ये न्यूट्रल रहे। ठीक है, ये बहुत रिएक्टिव है, एक्सप्लोजिव है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हमारा जो चूहे मारने वाली जो दवा होती है, रेड पॉइजन होती है, उसका भी कभी कभी आता है कि उसको क्या बोलते हैं, उसको जिंक फॉस्फाइड बोलते हैं। उसका फार्मूला क्या है, ZN3 और P2। ठीक है, जिंक फॉस्फाइड ये क्या है, ये चूहा मारने का जहर है, यानी कि चूहे मारने की दवा जिसे कह लीजिए, रेड पॉइजन। ठीक है, अब्रक के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया। अब्रक और हीरा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक का तो बैड कंडक्टर है, लेकिन हीट इसमें प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, नेल पेंट को हटाने के लिए जो हम क्या करते हैं, एसीटोन का करते हैं, ये आता है। आर्टिफिशियल परफ्यूम जो हम लोग अपने मारते हैं, ये क्या होता है, एथिल एसीटेट होता है। ये सब नाम याद रखिए, क्या होता है, एथिल एसीटेट होता है। ठीक है, और टिन का एस क्या होता है, SnO2 होता है, जिसे कैसेटेराइड बोलते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा तो वही है जो इम्पोर्टेंट नहीं, उस पर बढ़ते हैं हम लोग। मेटल नॉन मेटल का हम लोगों ने देख ही लिया, और ये भी देख लिया। आयरन के बारे में हम लोग जानते हैं कि आयरन के कितने अयस्क होते हैं, आयरन के 3 चार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। कौन कौन से 4? पहला क्या, हेमेटाइट। दूसरा क्या, मैग्नेटाइट। तीसरा क्या, लिमोनाइट। चौथा क्या, सिडेराइट। फार्मूला भी थोड़ा ध्यानिएगा। हेमेटाइट का क्या, Fe2O3। ऐसे याद रखिए। सबसे पहले क्या आता है, अल्फ़ाबेट में H आता है ना, तो H आता है, ऐसे ही यहाँ पे Fe2 हो गया। फिर H के बाद में कहीं पे अल्फ़ाबेट में M आएगा ना, तो वहाँ क्या होगा, Fe3 होगा। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में कभी कभी इसके फार्मूला में कन्फ्यूजन हो जाता है कि Fe3 या Fe2 किस में है। तो हेमेटाइट का मतलब H से शुरू है, इसलिए यहाँ पे जो पहले आए उसको 2, जो बाद में आए M का मतलब 3, यानी Fe3O4। ठीक है, यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 2 3 है। ठीक है, ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये लोहे के 4 अयस्क हैं। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा बढ़िया वाला लोहा होता है, ये कौन सा होता है, मैग्नेटाइट। क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कच्चा लोहा, ये देखिए, इसमें लोहे का जो सब रूप होता है सबसे बढ़िया कौन सा होता है, पिटवा लोहा होता है। कौन सा होता है, पिटवा लोहे को सबसे शुद्धतम रूप कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, कार्बन की अशुद्धियाँ कम होती हैं, इसलिए ये कम कमज़ोर होता है, यानी कि मजबूत होता है। ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जंग का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, Fe2O3 × XH2O, यानी Fe2O3 ये वाला कौन सा, हेमेटाइट वाला Fe2O3, और X मॉलिक्यूल क्या होंगे, H2O के होंगे। ठीक है, पानी के, है ना। ये जंग के लगने की क्रिया कौन सी अपक्रिया है, इसे बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। ये पूछा जाता है कि जंग के लगने की अपक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। रेडॉक्स अपक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, क्या, ऑक्सीकरण, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन। दोनों ही अपक्रिया अगर किसी भी समीकरण में होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा। तो जंग लगने की क्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अपक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। ठीक है, जो हमारा मिश्र धातु बनता है उसको एलॉय बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, मिश्र धातुएं, ये क्या होता है, हेमोजीनियस मिक्सचर होता है। हेमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है जिसमें जितनी भी चीज़ें मिली हुई होती हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिली हुई होती हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल धातुओं के ही जो होते हैं, मेटल के ही मिक्सचर होते हैं, मेटल नॉन मेटल के भी एलॉय हो जाते हैं, यानी मिश्र धातु हो जाते हैं। ये बहुत पूछा जाने वाला है। जो घरों में आप लोग देखते हैं, बिजली में जब सोल्डर बनाते हैं, या आप लोग देखते हैं किसी दुकानों पे अगर वो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो उसमें कहीं पर टाँका वाका रखते हैं, तो सोल्डर को टाँका ही बोलते हैं। वो उसका फार्मूला पूछ लेता है कि ये किससे किससे मिलके बना होता है, क्योंकि एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है ये। तो इसमें टिन मिला होता है और लेड मिला होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान में।
ठीक है। ये जूनियर के भी 6 to 8 के भी पर्पस से साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 to 5 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो टिन और लेड से क्या बनता है, सोल्डर यानी कि टाँका बनता है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, दो तारों को जोड़ने के लिए उस पर टाँका लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा ये हो गया। ये ब्रॉन्ज या बेल मेटल जिसको बोलते हैं, हम लोग जानते हैं कि ब्रॉन्ज यानी कि जो घंटी बजती है मंदिरों में। ठीक है। तो कॉपर तो रहता ही है, साथ में घंटी टन टन बजती है तो टिन भी रहता है। तो कॉपर टिन यानी Cu+Sn। Sn का मतलब होता है टिन। क्या होता है, टिन। स्टैनम बोलते हैं, कॉपर को क्यूप्रम बोलते हैं, लैटिन नेम है ये सब। ठीक। अच्छा और क्या देख लेते हैं हम लोग, एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, नाइक्रोम का मतलब क्या होता है। नाइक्रोम का जैसे नाम से ही पता चलता है इसमें क्या क्या होगा, एक तो निकिल है, एक तो क्रोमियम है और लास्ट में आयरन को भी जोड़ दिया जाता है। नाइक्रो इसका ये नाइक्रोम का क्या होता है, प्रतिरोध बहुत ही हाई होता है, रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई होता है। ठीक है। क्योंकि ये जल्दी जलता नहीं है, जैसे कि हीटर उटर में क्या होता है, हीटर की जो तारें आप लोग देखते हैं कॉइल लगा होता है वो नाइक्रोम का होता है। तो नाइक्रोम का कोई पूछे इसके मिश्र धातुओं में कौन कौन सी चीज़ें पाई, तो निकिल नाम से निकिल, CH क्रोमियम, आयरन भी पाया जाता है, आयरन एक्स्ट्रा होता है इसमें। तो ये कहाँ कहाँ काम किया लगाया जाता है, जो प्रेस का नीचे वाला तल होता है वहाँ पे होता है, जो हीटर लगाए जाते हैं उसके कॉइल बनाने में, जो इलेक्ट्रिक वाले आयरन होते हैं प्रेस करने वाले, गीजर में भी, यहाँ तक गीजर का जो रॉड होता है उसमें भी क्या होता है, ये होता है। अच्छा गन मेटल में क्या होता है, हमने आप सबको बताया था कि जो ब्रास होता है, ब्रास और ब्रॉन्ज, ब्रास और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है, ब्रास में आप लोग जानते हैं कि कॉपर और जिंक पाया जाता है ना। और हमने इसमें ब्रॉन्ज में देखा था कॉपर और टिन पाया जाता, अभी हमने देखा, हमने कहा था इन दोनों को आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, गन मेटल बन जाएगा। कॉपर कॉपर दोनों में है तो कॉपर, एक कॉपर ले लो, एक कॉपर ले लिया, और फिर एक में जिंक कॉमन है, जिंक ले लिए, एक में टिन कॉमन है तो जिंक और टिन ले लिए। तो कॉपर टिन जिंक को मिला के क्या बना, गन मेटल बना। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अमलगम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉपर तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि कॉपर का मतलब सॉरी ब्रास का मतलब पीतल, पीतल का मतलब कॉपर और जिंक मिला हुआ है। ठीक है। अमलगम बहुत पूछा जाता है कि अमलगम क्या होता है, किसी भी धातु को ना उसको मरकरी के साथ मिला दीजिए तो उस धातु का अमलगम हो गया। जैसे कि हमको अगर आयरन का अमलगम बनाना है तो क्या कर दीजिए, आयरन को मरकरी के साथ मिला दीजिए, यानी कि मरकरी के साथ मिला देंगे, मरकरी प्लस एनी एलिमेंट, तो वो उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, अमलगम हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या किस काम में आता है ये इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, जो इलेक्ट्रोड या छड़ होते हैं जिसमें प्लस माइनस लगाया जाता है इलेक्ट्रिक में यूज करने के लिए, विद्युत अपघटन के लिए। पॉलीमर के बारे में देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पॉलीथीन यूज होता है वो किसका पॉलीमर है, वो C2H4 यानी एथिलीन का है। ठीक है। एथिलीन का क्या है, पॉलीमर है, पॉलीएथीन। अच्छा एथिलीन को ही एथीन बोलते हैं, यानी मोनोमर का मतलब हो गया सिंगल यूनिट, यानी एक ही यूनिट को बहुत बार लिखा गया होगा, बहुत सारा मिलाया गया होगा, तब वो क्या बना होगा, हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, ये कंडीशन उसका, उसके बाद में क्या बना ये, फिर ये पॉलीमर बन गया। पॉलीमर का मतलब बहुलक, ढेर सारे उसमें मॉलिक्यूल उसके हैं। ठीक है। अच्छा ये पॉलीस्टायरीन क्या है, जैसे नाम से पता चला, यानी स्टायरीन का ही बहुत सारे स्टायरीन हो जाते हैं, तो पॉलीस्टायरीन किस काम में आता है, कॉम्ब यानी कंघी उंगी बनाने में काम आता है पॉलीस्टायरीन का। PVC को जानते हैं आप, घरों में जो पाइपें होती है जिसमें तार वार डाले जाते हैं, वो क्या होता है, विनिल क्लोराइड को ढेर सारा मिलाया गया होता है उसमें, यानी मोनोमर क्या होता है उसमें, विनिल क्लोराइड क्या बनाने में, पाइप बनाने में। पॉलीस्टायरीन कंघी बनाने में प्रयोग होता है। पैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पैन का मतलब पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीएक्रोनाइट्राइल बोलते हैं पैन को। ये किस, वुलन फाइबर बनाने में। ठीक है। जो ऊनी जो रेसे होते हैं उनको बनाने में पैन का प्रयोग करते हैं। एक्रायोनाइट्रल, ये टेफ्लॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी खाना नॉन स्टिक के बर्तन आजकल आप लोग देख रहे हैं, जितने घरों में ना चिपकने वाले होते हैं, कुछ भी बना लीजिए उनके बर्तनों में, वो टेफ्लॉन का होता है, खाना उसमें नहीं चिपकता है। ठीक है। उसमें क्या होता है, मोनोमर टेट्राफ्लोरोएथीन होता है।
ठीक है। टेफ्लॉन में क्या टेट्रा फ्लोरोइथीन होता है, खाना नहीं चिपकता। नॉन स्टिक के बर्तनों को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, पूछता है ऐसे कि टेफ्लॉन का यूज कहाँ पे करते हैं, तो ये नॉन स्टिक बर्तन बनाने में करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, टेरिलिन डेक्रॉन। ये तो एग्जामिनेशन में कंपटीशन में इतना पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है, साइंस के पोर्शन में भर भर के पूछता है। ये क्या है, टेरिलिन और डेक्रॉन, ये किस किस चीज़ का है आप लोग जानिए इसको। टेरेप्थैलिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल, इस नाम को तो पी जाइए, बिल्कुल भूलना ही नहीं है ना। टेरिलीन, टेरिलीन को ही क्या बोलते हैं, डेक्रॉन बोलते हैं। क्या है, टेरिलीन और डेक्रॉन को क्या बोलते हैं, टेरिलीन से टेरी और टे से टेरिप्थैलिक एसिड, ठीक है। और एथाइलिन ग्लाइकॉल, ये दो नाम आप जाने रखिएगा कि टेरिलीन डेक्रॉन किसका मिक्सचर होता है, टेरिप्थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल का मिक्सचर होता है। इन्हीं दोनों की सहायता से क्या होता है, बनाया जाता है। पहले मोनोमर तैयार किया जाता है, फिर मोनोमर को ढेर सारा ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाता है, हमारा बहुलक बन के टेरिलीन का डेक्रॉन का तैयार हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहा करे तो आपसे निवेदन है कि तुरंत आप कमेंट सेक्शन आपके लिए एकदम खुला हुआ है। अच्छा, टेरिलीन और डेक्रॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हेलमेट हमारे लिए एक जानिए कि सुरक्षा कवच है, ठीक है। ये हमारा एक जीवन दान दे देता है हेलमेट। तो हेलमेट बनाने के लिए क्या करते हैं, ये हम टेरिलीन या डेक्रॉन के थ्रू ही बनाते हैं हेलमेट को। अच्छा, टेरिलीन डेक्रॉन बनता कैसे है, उसका मोनोमर टेरेप्थैलिक एसिड से और एथिलीन ग्लाइकॉल से बनता है। इसको लिख लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए, ठीक है। और एक नायलॉन, जो आप लोगों ने रस्सा देखा होगा कि रस्से किससे बनते हैं, मोटे मोटे रस्से होते हैं, 4 6 10 10 फ्लोर पे आने जाने के लिए रस्से बने होते हैं, ठीक है। रस्से बड़े ही मजबूत होते हैं, नायलॉन। ये नायलॉन, नायलॉन में 2 नायलॉन, ये नायलॉन 6 होता है, ये नायलॉन 6 होता है, ये 6 होता है। ये नायलॉन 6 क्या होता है, ये रस्सा बनाने में काम लगता है। अच्छा, अगर वो कभी पूछे कि ये नायलॉन जो 6 है, ये वाला, ये नायलॉन 6 है, ये कैसे बनता है, एडिपिक एसिड से और हेक्सामेथिल डायमीन से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टेरिलीन डेक्रॉन इंपॉर्टेंट है वैसे सेम ये भी इंपॉर्टेंट है कि नायलॉन को बनाने के लिए क्या क्या मिक्सचर करते हैं, एडिपिक एसिड से, किसको, हेक्सामेथिल डायमीन, ठीक है, इनसे बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ये रस्सा है ना नायलॉन 6, बहुत ही मजबूत होता है, रस्सा बनाने के काम आता है। बेकेलाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, बेकेलाइट का प्रयोग हम यहाँ पे देखिए, घरों में जो जैसे कुकर उकर के जो जो हत्था होता है, जिसको कह लीजिए, जो हम पकड़ के जो है किसी चीज़ को, उसको कुकर पे जो हत्था लगाता है, हैंड लगा होता है, उस पर एक काला काला जो लगा होता है ना, वही क्या होता है, हमारा बेकेलाइट होता है। वो उस पर क्या करता है, हमको हीट से बचाता है, हमको जलने से बचाता है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट बनता किससे है, यहाँ पे देखिए, ये किसका है, किसका है, ये केमिकल फार्मूला है, ये फिनॉल का है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है उसका फिनॉल का, ठीक है। और ये क्या, फॉर्मल्डिहाइड का है। तो अगर कोई पूछे कि बेकेलाइट किन किन चीज़ों से बनता है, तो फिनॉल से बनता है और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। फिनॉल ये हो गया आपका, फॉर्मल्डिहाइड ये हो गया। इन दोनों को मिलाने के बाद में क्या बनता है, हमारा बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट का प्रयोग क्या करते हैं हम, बर्तनों के जो हत्थे लगे रहते हैं यूटेंसिल उसमें, और आप लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक बोर्डों में जो स्विचें लगी होती हैं ऑन ऑफ करने के लिए, उसे भी, वो भी क्या होता है, बेकेलाइट का ही होता है, ठीक है। और ये भी विस्कोज भी आने लगा है, ये क्या होता है, ये मोनोमर होता है सेलुलोज का। ये पैरासूट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ये विस्कोज, ये भी विस्कोज का प्रयोग करते हैं। विस्कोज बनाने के लिए सेलुलोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सेलुलोज को। आप देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये यहाँ पे आ गया। और एक चीज़ और देखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनेशन में कि आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहते हैं, तो रेयान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रेयान को बोलते हैं। इसका जो मोनोमर यानी एक लग क्या होता है, यानी यही सेलुलोज को ढेर सारा जब ले के बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रेशा, कृत्रिम रेशम, या रेयान बोलते हैं उसे, रेयान। रेयान का नाम सुना होगा आप लोगों ने ये सुना होगा थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। कुछ प्लास्टिक होते हैं कि जिनको गर्म करने पे क्या हो जाता है, वो
सॉफ्ट हो जाता है, कुछ कुछ क्या होता है गर्म हो जाता है। ये एग्जामिनेशन में बहुत ही पूछा जाने वाला है, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। पहले इसको ये दोनों में अंतर देखते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर देखो, थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, ये इसको हीट करने में क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। जैसे आप लोग पन्नी देख रहे हैं घरों में, यानी इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है और क्या हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही आप इसको कमरे के तापमान में फिर से लाएंगे, फिर से सॉलिड हो जाएगा। यानी पहले गर्म करेंगे तो फिर वो मुलायम हो जाएगा पिघल के, फिर जैसे ही इसको आप कहीं ठंडा करने के लिए रख देंगे, फिर ये हार्ड हो जाएगा। तो यानी इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो अगर कभी आए कि जिस प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं उसको कौन सा कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, तापमान पड़ने पे उस मुलायम हो जाता है, फिर जैसे ही उसको निकाल के रख देते हैं कमरे के तापमान पे, फिर क्या हो जाता है, वो फिर से वो हमारा हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। यानी इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। अच्छा, थर्मोसेटिंग को क्या किया जा सकता है, इसको जैसे ही आप गर्म करेंगे क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ, तो हम लोगों ने जैसे कहा था कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या क्या विशेषता होती है, जैसे इसको हीट करते हैं ये हार्ड हो जाता है, रूम टेम्परेचर पे फिर क्या हो जाता है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है। ये नॉन रिसाइकिलेबल है। थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, इसको थर्मोसेटिंग को नहीं रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है। इतना जानेंगे, ये सब रहा इनके कॉन्सेप्ट रहे। और इसके अंतर्गत कौन कौन से पाए जाते हैं ये इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, थर्मो जो सेटिंग है उसके एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे आइए, उसका एग्जाम्पल है एमपी वेव का। आप कैसे याद रखेंगे कि उसका एमपी बनाने के लिए उसका जो है सेटिंग कराया गया, एमपी के लिए क्या किया गया, सेटिंग कराया गया। एमपी वेव, एमपी का मतलब क्या हो गया, एम का मतलब मेलामाइन, पी का मतलब क्या हुआ, पॉलिस्टर, वी का मतलब विनिल एस्टर, ई का मतलब एपॉक्सी रेजिन, बी का मतलब बेकेलाइट। ये देखिए, इसमें थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें देख रहे हैं, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में कौन कौन सा पाया जा रहा है, आइए देखते हैं। ये देखिए, इसमें एपॉक्सी रेजिन हो गया हमारा, बेकेलाइट हो गया, विनिल एस्टर हो गया, फिर क्या पाया जाएगा, पॉलिएस्टर पाएगा, मेलामाइन पाएगा। इसी का एक ट्रिक बना दिया गया है थर्मोसेटिंग का, एमपी वेव, यानी कि एमपी के लिए उसका सेटिंग किया गया, मेलामाइन, पॉलिएस्टर, विनिल एस्टर और एपॉक्सी रेजिन, बेकेलाइट। बेकेलाइट का मतलब कौन सा होता है, जो यानी बर्तनों का हत्था होता है, जिससे हम जो हमें जलने से बचाता है, हीट से बचाता है, वो हो गया। और अगर स्विच में जो लगे रहते हैं, स्विच सॉकेट वॉकेट के आसपास जो लगे होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होता है, बेकेलाइट होता है। तो बेकेलाइट किस में आए, किसका एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्या बच रहा है, थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक के देखिए, पॉलीथिलीन, जो हम लोग दिन भर धोने का काम करते हैं सामान वामान, पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक का। टेफ्लॉन, जो हम खाना बनाते हैं जो ना चिपक मतलब नॉन स्टिक होता है, यानी जो चिपकता नहीं है खाना, वो टेफ्लॉन है। पीवीसी, यानी जो पाइपें बनाते हैं हम लोग जिसमें तार वार को गुजारते हैं, वो क्या होता है, पीवीसी होता है। नायलॉन 6 क्या होता है, रस्सा बनाने में काम आता है, बहुत मजबूत होता है। टेरिलीन क्या होता है, टेरिलीन को ही डेक्ट्रॉन बोलते हैं। टेरिलीन डेक्ट्रॉन कैसे, ये हेलमेट बनाने में काम आता है। ये कैसे बनता है, हम लोगों ने देखा था, इसको जो है टेरिलीन और इसको ये एथिलीन टेरेप्थेलिक एसिड, ये टेरेप्थेलिक एसिड से और एथिलीन ग्लाइकॉल से बना था ये टेरिलीन, यानी डेक्ट्रॉन यानी हेलमेट वाला, ठीक है। और ये नायलॉन कैसे बना था, नायलॉन 6 को हम लोगों ने देखा था हेक्सामेथिल डायमीन, देख लीजिए यहाँ पे, नायलॉन किससे बनता है, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल डायमीन से बना था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल जो है थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है, ट्रिक है इसका, वो ट्रिक है कौन सा है, हाँ देख लेते हैं हम लोग।
इसका एग्जाम्पल है PPNTT है। क्या है? PPNTT, यानी PPK कहाँ है? नाइट में आए। ठीक है, PPK कहाँ है? नाइट में आए। तो P का मतलब क्या हो गया? P का मतलब हो गया आपका पॉलीथीन हो गया। फिर दूसरे P का मतलब क्या हो गया? PVC हो गया, पाइप वाला हो गया। N का मतलब क्या हो गया? नायलॉन हो गया। ठीक है, T का मतलब क्या हुआ? टेरिलीन, हेलमेट वाला हो गया। और फिर दूसरा T का मतलब क्या हो गया? टेफ्लॉन हो गया, नॉन स्टिक बर्तन वाला हो गया। तो ये एग्जाम्पल है, यानी थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है? PPNTT, PP के नाइट में आए। और थर्मो सेटिंग का एग्जाम्पल क्या है? MP वेब, MP के लिए उसका सेटिंग कराया गया। M का मतलब मेलामाइन, P का मतलब पॉलीएस्टर, और वेब यानी विनिल एस्टर, एपॉक्सी रेजिन, बेकेलाइट किसके एग्जाम्पल है? थर्मो सेटिंग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और देख लेते हैं हम। रबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। ये हो गया आपका प्राकृतिक, ये हो गया आपका कृत्रिम हो गया। क्या हो गया? ये कृत्रिम है। प्राकृतिक रबर किसे कहते हैं? आइसोप्रीन को बोलते हैं, आइसोप्रीन को। कृत्रिम रबर किसे बोलते हैं? नियोप्रीन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? नियोप्रीन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं भैया? नियोप्रीन को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रबर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जब प्राकृतिक रबर में क्या करते हैं, हम सल्फ़र गैस को मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हार्ड हो जाता है वो रबर। ठीक है, वो रबर क्या हो जाता है? हमारा हार्ड हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? रबर का वल्कनाइजेशन, यानी रबर का वल्कनीकरण बोलते हैं। वल्कनीकरण में कौन सा गैस हो जाता है? यूज होता है सल्फ़र। सल्फ़र के साथ क्या कर देते हैं? उसको गर्म कर देते हैं, वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, टायर वायर बनाने में काम आता है। समझ रहे हो? तो ये सब सारा क्वेश्चन हुआ, आप लोग एक बार देखिएगा इसके। ये टेरिलीन वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेरेप्थेलिक एसिड ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एथिलीन ग्लाइकॉल ये सब इसका मिक्सचर होता है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल। राजस्थान के कई बार एग्जाम्पल, यूपी में बहुत पूछा गया। तो ये सब सारी चीज़ें होती है, आप लोग एक बार रिवाइज कीजिएगा। बाकी अगले क्लास में फिर हम लोग को मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, शुभरात्रि।